नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, जैसा कि आज 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव आए का जो रिजल्ट है वो घोषित हुआ है, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड और तीनों ही राज्यों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में वापसी की है। जी हाँ, पर आज इस 3 राज्यों का चुनाव एक चीज स्पष्ट कर दिया और एक बहुत बड़े गुब्बारे का में जो हवा भरा हुआ था, उस हवा को आज निकाल दिया। आज वो गुब्बारा फूट गया और वो गुब्बारा क्या था? वो गुब्बारा था तमिलनाडु से सितंबर 2022 में शुरू हुई हुई तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी रीलॉन्चिंग यात्रा थी, उसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था। और आज उस भारत जोड़ो यात्रा का जो गुब्बारा था, उसमें से हवा निकल गई है। उस गुब्बारे की हवा निकाल दी आज इन 3 राज्यों की चुनाव ने और रिजल्ट ने। और इस तीनों राज्यों की जनता ने आज उस सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हुए नेताओं को समझा दिया कि सिर्फ नामदार होने से कोई इस देश में राजनीति नहीं कर सकता। उसके लिए काम करना पड़ता है, जमीन पे काम करना पड़ता है और लोगों की समस्याओं को समझना पड़ता है। भरम फैला के, झूठ बोल के बहुत दिन तक आप अस्तित्व में नहीं रह सकते, और वो भी इस 21वीं सदी के समय में, जिस समय हर एक व्यक्ति के हाथ में सच और झूठ कसौटी पे तौलने वाला जो तराजू है, जो जिसे हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं या कंप्यूटर कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, वो उपलब्ध है। आज कौन क्या बोल रहा है और उसमें कितनी सच्चाई है, उसका तुरंत आकलन इस समय की युवा और जनता उसी समय कर लेती है। जिससे वो उनको स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब किसी को भ्रम में नहीं रखा जा सकता है। यह 1960 या 80 वाला दौर नहीं है कि वन वे ट्रैफिक है। अब बड़ी खबर के साथ 60 सीट का विधानसभा है, जिसमें 33 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार दोबारा से बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। उसके बाद नागालैंड और मेघालय में गठबंधन की सरकार के साथ वापसी कर रही है। सत्ता में पहले भी थी और अभी भी वापसी कर रही है। पर इन राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जिस राज्य ने 137 वर्ष पुराना, जिस पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये 137 वर्ष पुराना पार्टी है इस देश का, जिसका अभी राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। उस 137 वर्ष पुरानी पार्टी का जो अधिवेशन था, उसमें जो पोस्टर बैनर लगाया गया था, उसमें पार्टी का जो संस्थापक, जिसने इस पार्टी की स्थापना की थी, एमो ह्यूम, उसका फोटो नहीं था, गायब था। क्योंकि और वो क्यों गायब था, यह समझना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। क्योंकि वह यह जो कांग्रेस पार्टी है, ये एक अंग्रेज शासक, अंग्रेज ऑफिसर एमओ ह्यूम का द्वारा बनाया गया पार्टी है। और जिसको अब पोस्टर पे लगाने में ये कांग्रेसी शर्माते हैं, क्योंकि अगर उनको पोस्टर पे लगाएगा तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, लोग जान जाएंगे उनके बारे में कि ये एमओ ह्यूम कौन थी, कौन था ये, किस इसने क्या किया भारत में, भारत के लोगों के साथ क्या किया, और जो पार्टी बनाया वो पार्टी किस लिए बनाया गया। उस पार्टी का हाल त्रिपुरा में बिल्कुल शून्य पे रहा, खाता नहीं खुल पाया उसका। ये समझ जाइए, 137 साल पुरानी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया, नागालैंड में खाता नहीं खुल पाया। तो ये समझिए, सिर्फ मेघालय में 5 सीटें मिली हैं बेचारे को। ये जो इतने 3-4 मई 150 दिनों का जो यह तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा था, उसकी तमाम उपलब्धि सिर्फ मेघालय में 5 सीट से है। और इससे समझ सकते हैं लोग कि लोग इनको कितने गंभीरता से लेते हैं। पर
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन तीनों राज्यों में सरकार की वापसी से भारतीय जनता पार्टी का हौसला कितना बुलंद हुआ है, वह इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है वहां से जो संबोधन किया और उसमें उन्होंने क्या कहा, उन बातों को गहराई से सुनिए और समझिए। उन्होंने उन तमाम विपक्षी दलों को समझा दिया जो नरेंद्र मोदी के लिए कबर खोदने पे थे, आज उनकी कबर इन 3 राज्यों ने खोद दी है और वो बता दिया है कि आगे भी चुनाव में तुम्हारी कबर खोदी जाएगी। और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में आज ये कह दिया है कि ये जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण शुभचिंतक है, वो कुछ ज़्यादा ही चिंता हमारे लिए कर रहे हैं और उनके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, वह इस वीडियो को सुनिए, समझिए और फिर एक बार विचार कीजिए कि क्या कारण है, क्या आज पूर्वोत्तर के लोगों ने उस सरकार को वापस दोबारा से मौका दिया है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने प्रदेश में बदलाव देखे होंगे, जब भी उन्होंने दोबारा मौका दिया है। तो आज ये पूर्वोत्तर से शुरुआत हो चुकी है। इस साल में 9 राज्यों में 6 राज्यों में और चुनाव होने हैं और उस चुनाव का भी स्थिति आज इन चुनावों के रिजल्ट ने समझा दिया कि आगे स्थिति कैसी रहने वाली है। तो यह साल भी और 2024 तक लग रहा है कि खैरियर खैरातियों के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।